और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो गया। बड़ी खबर और दुखद खबर, जहां दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी प्रभात झा रहे थे और बीजेपी के कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं और पत्रकारिता से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। प्रभात झा जो कि दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के निधन की दुखद जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में उनका शुमार होता है। मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रदेश भाजपा के वे अध्यक्ष रह चुके थे और बीजेपी के कई बड़े और अहम पदों पर उन्होंने रहकर काम किया था संगठन के लिए और अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से उन्होंने की। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, प्रभात झा के दुखद निधन की जानकारी मिल रही, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे प्रभात झा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रभात झा हमेशा एक अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पत्रकारिता से अपने कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद भाजपा में वो बड़े पदों पर पहुंचते गए। राज्यसभा सांसद भी रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे और प्रभात झा हमेशा एक इस तरह के नेता जाने जाते थे जो मुखर थे और उन्होंने जब प्रदेश अध्यक्ष रहते भी काफी नवाचार किए थे और आज दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले करीब 20 दिनों से वो जिंदगी और मौत के बीच लंबे संघर्ष कर रहे थे। उन्हें जब से ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई थी उसके बाद से लगातार यहाँ पर भोपाल के अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद जब स्थिति बिगड़ी तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ पर पहुंचे और उनको परिजनों से मुलाकात के बाद यहाँ से उन्हें एयरलिफ्ट से दिल्ली शिफ्ट किया गया था और उसके बाद मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कई प्रयास किए, कई सुधार की कोशिश की, स्वास्थ्य उनका बिगड़ता गया और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है और उसके बाद अब उनकी अंत्येष्टि और इसको लेकर परिजन कुछ देर में फैसला लेंगे कि कहां पर होगी। प्रदेश कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। इसको सबको लेकर कुछ देर में बाकी चीजें साफ हो सकेगी। लेकिन संगठन की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया? शैलेंद्र, चूंकि प्रभात झा जिन पदों पर रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्होंने काम किया वो अभूतपूर्व रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। जी देखिए, बिल्कुल सभी बड़े नेताओं की ओर से संवेदना प्रकट की गई है और श्रद्धांजलि भी देना शुरू की गई है और निश्चित ही क्योंकि अभी अभी सुबह ही उनके दुखद निधन का समाचार मिला है तो उसके बाद अभी सभी नेता अब यही अब चर्चा है कि किस तरीके से परिजन फैसला लेते हैं कि कहां पर उनकी अंत्येष्टि होगी और उसके बाद लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत जो सीनियर तमाम बड़े नेता है सभी अपनी शोक संवेदना उन्होंने प्रकट की है और अब उनकी अंत्येष्टि कब होगी तब सभी निश्चित ही पहुंचेंगे। क्योंकि प्रभात झा ने मध्य प्रदेश न केवल बल्कि राष्ट्र के लिए भी काफी काम किया है और काफी लंबे समय तक उन्होंने भाजपा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। वो जनसंघ के समय से ही सक्रिय रहे। पत्रकारिता में भी काफी बड़ा नाम था प्रभात झा और उसके बाद राष्ट्रीय प्रदेश की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक हमेशा ही एक बड़ा नाम रहे। तो निश्चित ही बीजेपी में शोक की लहर है और उनके लाखों कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में दुखी हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी अब संवेदना आने लगी है और दुखद घटना सभी ये मान रहे कि प्रभात झा राष्ट्र के लिए और भी अभी उनके पास काफी समय था कुछ करने के लिए, लेकिन क्योंकि काल के सामने अब सभी असहाय होते हैं तो आज प्रकृति या परमात्मा ने उन्हें अपनी गोद में बुला लिया। बिल्कुल, और चूंकि अभी जिस तरह की जानकारी मिल रही है शैलेंद्र, ग्वालियर में ही संभव है कि उनका अंतिम संस्कार हो चुकी। उनके बेटे की एक प्रतिक्रिया अभी सामने आई है, अभी भी ताज़ा जानकारी मिली है कि आयतन ने इसमें जानकारी दी है कि पैतृक गांव कोरियाही में, जो कि सीतामढ़ी बिहार में, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा या फिर ग्वालियर में उनके पैतृक गांव कोरियाही में उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। शैलेंद्र, चूँकि जब बीमारी उनकी शुरू हुई थी उस वक्त भी काफ़ी तेज़ी से रिकवर करने के लिए उन्हें गुरुग्राम ले जाया गया था, एयरलिफ्ट करके उन्हें गुरुग्राम ले जाया गया था। उसके बाद से उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था?
जी देखिए बिल्कुल लगातार डॉक्टर निगरानी रखे तो हुए थे, लेकिन जो उन्हें ब्रेन में जो समस्या थी जो बताई गई थी वो काफी जटिल थी और लगातार प्रयास करने के बाद भी, काफी कोशिशों के बाद भी उनकी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं, और वो जब से ही मूर्छित अवस्था में थे और उसके बाद से ही लगातार उनके स्वास्थ्य में इसी तरह की परेशानी बढ़ती रही। शरीर साथ देना छोड़ता गया और धीरे धीरे शरीर के अंग में साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। इस कारण कोई भी ऐसा सुधार नहीं हुआ जो उम्मीद की जा रही थी कि बीच में जरूर एक बार बुलेटिन आया था कि थोड़ा सा थोड़ी स्थिति सुधरी और हो सकता है कि रिकवर कर ले, लेकिन अचानक से वापस से उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी और उसके बाद उनका निधन हो गया। और ये निश्चित ही, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे, बीजेपी में काफी बड़े नेता रहे, तो ऐसा माना जा सकता है कि अगर ग्वालियर में भी उनकी अंत्येष्टि होगी तो उन्हें भोपाल मध्य प्रदेश कार्यालय में भी उनकी पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनार्थ के लिए लाया जा सकता है। इस तरह की भी बात कही जा रही है। तो अब लेकिन क्योंकि सरीखे नेता राजनीतिक जगत में उनका काफी नाम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। इस पर और डिटेल्स लेने के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। तो 67 वर्ष की उम्र में प्रभात झा ने अंतिम सांस ली और ये खबर अब से कुछ ही देर पहले मिली है। सुबह 5 बजे उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और फटाफट अंदाज में खबरों पर आगे बढ़ते हैं। इंडिया हाउस